सभी भक्तों को हरे कृष्णा। साल की बड़ी एकादशियों में एक देवशयनी एकादशी आने वाली है। क्यों देवशयनी एकादशी साल की बड़ी एकादशियों में से एक है? क्या हुआ था इस दिन? ऐसी बहुत सारी जानकारियां आपको इस एक वीडियो में मिलेगी, इसीलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, महा एकादशी, देवव्रत एकादशी भी कहा जाता है। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर यह एकादशी आती है। इस एकादशी से चतुर्मास का प्रारंभ होता है। इस दिन से 4 मास के लिए विष्णु जी क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और भगवान विष्णु के शयन काल में जाने के बाद सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। इसीलिए चतुर्मास के 4 महीनों में विशेष रूप से शिव जी की उपासना फलदायी होती है। फिर 4 महीने बाद सूर्य के तुला राशि में आने पर उनको जगाया जाता है। उस दिन भगवान विष्णु का शयन समाप्त होता है और उस एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि कार्तिक शुक्ल एकादशी होती है। धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है। ये उन 4 बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी मानी गई है। जो जातक साल भर की 24 एकादशियों का व्रत करने में सक्षम नहीं है, तो वह यह 4 एकादशियों का व्रत करके पूरे साल की एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकता है। और यदि आप साल भर में कोई व्रत नहीं करते हैं तो आपको यह 4 व्रत तो अवश्य करने चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत रखने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। अब मैं आपको इस मोक्षदायिनी एकादशी की पूजा विधि बताती हूँ। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण योग निद्रा के लिए चले जाते हैं, तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजन की खास महत्वता है। नियमों के साथ की गई पूजा का हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत में कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। एकादशी का व्रत दशमी तिथि से द्वादशी तिथि तक किया जाता है। दशमी तिथि से एक समय भोजन करना चाहिए। भोजन में केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सूर्य अस्त होने के बाद हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। रात में ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए हमें जमीन पर ही सोना चाहिए। एकादशी में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इसके बाद पूरे घर की साफ सफाई करें। आप नित्य कर्म से निवृत्त होकर अगर पॉसिबल हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं तो घर में ही नहाने के जल में आप गंगा जल या नर्मदा जल मिलाकर नहा लें। आप अपने नहाने के जल में थोड़ा सा आंवले का रस और तिल भी मिला लें, जो बहुत ही फलकारी होता है। स्नान करके पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं और हल्दी से अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। फिर पूजा की तैयारी शुरू करें। किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले हम श्री गणेश जी का पूजन करते हैं और श्री गणेश की पूजा के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। अब हम भगवान के लिए बढ़िया भोग बनाएंगे। फिर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे। जल में तिल अवश्य डालें।
घर के पूजा स्थान पर एक चौकी बिछाकर उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। देखिए, श्री हरि नारायण को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसीलिए हमको लक्ष्मी नारायण की पूजा में जितना हो सके उतना हमें पीले रंग का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। फिर उस पर हम श्री गणेश, लक्ष्मी जी की और भगवान नारायण की सोने, चांदी, पीतल या आपके घर में जो भी अवेलेबल हो फोटो, मूर्ति को हम विराजमान करेंगे। देवशयनी एकादशी से चतुर्मास का प्रारंभ होता है और आज से पूजा का 4 महीने के लिए कुछ विशेष महत्व रहता है। अब हम श्री हरि के विग्रह का पंचामृत अभिषेक करेंगे। उसके बाद उनका षोडशोपचार पूजन करेंगे। भगवान विष्णु को स्नान के बाद पीले पीतांबर पहनाएंगे, सुंदर श्रृंगार करेंगे। इसके बाद श्री हरि नारायण 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और उनकी इसी अवस्था में पूजा की जाती है। जो मनुष्य देवशयनी एकादशी के दिन कमल पुष्प से श्री हरि नारायण का पूजन करता है, वो तीनों लोकों के देवताओं के पूजन का फल प्राप्त करता है। देखिए, अब ऐसा हो सकता है कि किसी के पास विष्णु भगवान का विग्रह अवेलेबल है और किसी के पास में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर में श्री कृष्ण जी की पूजा, और सभी के घर में लड्डू गोपाल विराजमान होते ही हैं, हम उन लड्डू गोपाल का पूजन भी कर सकते हैं। श्री गणेश, लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के बाद हमारे मंदिर में जो भी बाकी देवी देवता हैं, हमें सबका पूजन विधिवत करना चाहिए। इसके बाद हमें भगवान का धूप, दीप और पुष्प से पूजन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, श्री हरि को बिना तुलसा दल के कभी भी भोग नहीं लगाया जाता है, इसीलिए हमें अपनी पूजा में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पूजा में तुलसा दल अवश्य हो। देखिए, कृष्ण भगवान को, राम जी को, हमको किसी भी विष्णु जी के अवतार को अगर उनकी पूजा कर रहे हैं, उन्हें भोग अर्पित कर रहे हैं, तो हमें तुलसा दल रखना अनिवार्य है। श्री हरि नारायण को तुलसा दल अर्पित करने के बाद फिर आपको जो भी मंत्र आता है उससे आपको भगवान की स्तुति अवश्य करना चाहिए। और यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो आप विष्णु सहस्त्र का पाठ या विष्णु चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद नारायण को फल और मिठाई का भोग लगाएं। इस एकादशी को भगवान को पीले मखाने की खीर का भोग लगाना सबसे उत्तम माना गया है। फिर भगवान से हमें अपनी पूजा में की गई कुछ भी गलती या भूल चूक के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। अपनी जाने अनजाने में किए गए पापों के लिए हमें क्षमा मांगनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे जीवन में सुख और शांति बनी रहे, और जो भी आपकी मनोकामना है वो प्रभु के समक्ष आप रख सकते हैं। फिर इसके बाद हमें व्रत कथा अवश्य सुननी और पढ़नी चाहिए। इसके बाद अगर आप चतुर्मास में कोई संकल्प लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व है। तुलसी जी श्री हरि नारायण को बहुत प्रिय है, इसीलिए उनके भोग में तुलसा दल अवश्य रखा जाता है। देखिए, तुलसा महारानी स्वयं श्री हरि नारायण की भक्त हैं, इसीलिए वह स्वयं भी एकादशी का व्रत रखती हैं। इसीलिए आज के दिन हमें तुलसा जी का पूजन तो करना चाहिए, किंतु उन्हें जल अर्पण नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें आज के दिन तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से शास्त्रों में इसे पाप माना गया है। भगवान को तुलसा दल अर्पित करने के लिए हमें पहले से ही तुलसा दल को तोड़कर रखना चाहिए। टूटी हुई तुलसा 13 दिन तक बाकी नहीं मानी जाती है, इसीलिए हमें उनके लिए तुलसा दल पहले से ही तोड़कर रख लेना चाहिए। इसके अलावा पीपल में भी विष्णु देव का वास होता है, इसीलिए हमें इस दिन विष्णु देव की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। उन्हें जल अर्पित करना चाहिए और उनकी भी पूजा करनी चाहिए।
इस दिन व्रती को पूरा दिन व्रत रखना चाहिए। आप चाहें तो निर्जल व्रत रख सकते हैं। अगर आपकी शारीरिक क्षमता ना हो तो आप कुछ फलाहार लेकर भी व्रत रख सकते हैं। फलों पर भी व्रत किया जा सकता है और आप चाहें तो मीठे पर भी व्रत रख सकते हैं। व्रत के दिन भगवान का अधिक से अधिक नाम जप करें। मंदिर में रात्रि में दीपदान अवश्य करें। रात्रि जागरण और रात्रि संकीर्तन अवश्य करें और भगवान के नामों को हमेशा ध्यान करते रहें। इस तरह नारायण की पूजा करें। पूरा दिन माला जाप करें और दिन में सोना नहीं चाहिए। अगले दिन द्वादशी को हरिवासर में व्रत खोलें। व्रत खोलने से पहले भगवान नारायण का पूजन करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। अगर आप ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवा सकते तो उन्हें सूखा सामान दक्षिणा के साथ दे दें। एकादशी के दिन गाय को भी चारा अवश्य खिलाएं, क्योंकि गाय की पूजा के बिना भी कोई पूजा संपन्न नहीं होती है और हमारे नारायण को, हमारे श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है। एकादशी के दिन दान पुण्य अवश्य करें। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हो रही है। इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हरे कृष्णा, श्रीमन नारायण। भगवते वासुदेवाय।